हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12 चैप्टर 2 और टॉपिक का नाम है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होती है उससे पहले समझना पड़ेगा व्हाट इज़ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर हर वो चीज़ है जो अपने ऊपर चार्ज को होल्ड कर सकता है, दैट इज़ कॉल्ड कैपेसिटर। कैपेसिटर का मतलब एनीथिंग दैट कैन होल्ड चार्ज इज़ कॉल्ड कैपेसिटर। तो कैपेसिटर की सिंपल डेफिनेशन है बच्चों, कैपेसिटर इज़ anything that can hold charge कहलाता है कॉल्ड कैपेसिटर। बहुत बड़ी इसकी डेफिनेशन नहीं है, सिंपल डेफिनेशन है। दैट इज़ एनीथिंग दैट कैन होल्ड चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटर। अब वो चाहे एक मेटल का स्फीयर हो, चाहे वो एक प्लेट हो, हर चीज़ क्या है, पैरेलल एक कैपेसिटर है। तो एक होता है कैपेसिटेंस। क्या होता है बच्चों? कैपेसिटेंस। ये जो आपका कैपेसिटर है, मान लीजिए ये एक बॉल है, ये एक मेटल की एक बॉल है और ये अपने ऊपर चार्ज इकट्ठा करती है। अपने ऊपर क्या करती है? चार्ज। तो फिज़िक्स में चार्ज इकट्ठा करने के लिए जो कॉन्सेप्ट बताया गया है वो बताया गया है पोटेंशियल का। यानी कि आप इसको पोटेंशियल दो, चार्ज अपने आप ही आ जाएगा। यानी आप क्या करो, किसी भी, मान लीजिए आपके पास ये गिलास है, आपको इस गिलास को चार्ज करना है तो आप इसके ऊपर एक तार लगा दो। ये तार जब आप लगाओगे, जो वोल्टेज इसके अंदर आप सप्लाई करोगे उसी के अकॉर्डिंग इसके ऊपर चार्ज आना शुरू हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि कैपेसिटेंस क्या होता है। कैपेसिटेंस सिंपली जो होती है कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग चार्ज, कि कोई कैपेसिटर कितना चार्ज होल्ड कर सकता है, ये उसकी कैपेसिटेंस कहलाती है। तो हम कहते हैं द कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग चार्ज इज कॉल्ड, क्या कहलाता है बच्चों? इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। क्या कहलाता है बच्चों? कैपेसिटेंस कहलाता है। अब मान लीजिए कि आपने इस कैपेसिटर को V वोल्ट दिया और इसके V वोल्ट देने से आपके ऊपर, जो आपका कैपेसिटर है उसके ऊपर Q चार्ज आ जाता है। तो हमें बताया गया है कि जो चार्ज होता है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल अप्लाइड। जो पोटेंशियल आपने अप्लाई किया है उसके प्रोपोर्शनल होता है ये चार्ज। तो हम कह सकते हैं कि Q जो है वो प्रोपोर्शनल है V के। तो जब ये प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटाओगे तो दैट विल बिकम Q इक्वल टू CV। आई बात समझ में? वेयर C इज द कैपेसिटेंस, यही कैपेसिटेंस है ऑफ द कैपेसिटर, और ये कांस्टेंट है। ये बात ध्यान रखना, सिर्फ Q और V बदलेंगे, C कभी नहीं बदलेगा। तो C जो है वो क्या है? कांस्टेंट है बच्चों। क्या है? कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट का नाम है कैपेसिटेंस। आई बात समझ में? तो आप लिख सकते हो C इक्वल टू Q ओवर V, ये इसका फॉर्मूला है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ गया आपके पास C इक्वल टू Q ओवर V, और इसकी यूनिट क्या होगी? कूलम्ब पर वोल्ट। कूलम्ब पर वोल्ट इसकी यूनिट होती है, और कूलम्ब पर वोल्ट को आप फैरड भी लिख सकते हो। तो कूलम्ब पर वोल्ट इज आल्सो कॉल्ड फैरड। फैरड का मतलब हाउ मच चार्ज विल बी कलेक्टेड ऑन ए कैपेसिटर आफ्टर अप्लाइंग 1 वोल्ट। 1 वोल्ट पर जितना चार्ज इकट्ठा होता है दैट इज कॉल्ड 1 फैरड। आई बात समझ में? तो ये था आपका सिंपल कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस की अगर चाहें आप तो निकाल सकते हैं डायमेंशन भी। इसकी डायमेंशन क्या होगी? कॉलम की 80 ओवर वोल्ट। वोल्ट होता है जूल पर कॉलम, तो जूल की हो गई mL² T-2, और 80 चला गया ऊपर, तो ये हो गई m की पावर -1, L की पावर -2, T की पावर +4 एंड A की पावर +2। ये डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस है, इसको भी नोट कर लो। तो ये आपका हो गया कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। दिस वाज दी फर्स्ट टॉपिक ऑफ कैपेसिटर। इसके बाद आएंगे हम अगले टॉपिक पे, दैट इज कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट, सॉरी
ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर।